सनी, सनी कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर जॉन आ गए? कहाँ है वो? हाँ सब आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सब आ गए? हाँ हाँ जल्दी 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 चलो। पुलिस? हैकर्स ने हमारे डिजाइन को हैक कर लिया था और उसको डाउनलोड करके एक फेक वेबसाइट बनाई थी। खैर वो पकड़ा गया। उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया और अब हमारे लॉयर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारी परेशानियों के वक्त जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो सनम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मेरी टीम और बाकी के जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक इंसान जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा था वो था मेरा भाई, जिसने उस हैकर को पकड़ा और उससे चीजें उगलवाई। और फिर से एक बार मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उसने हैकर का पता लगाया। सनम प्लीज कम। थैंक यू सो मच सनम, तुमने उस हैकर का पता ढूंढ निकाला और जब जब हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा खड़ी रही हो। तो सनम थैंक यू सो मच। और आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। सनम तुम जरा मेरे साथ आओगी? गाइस, मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और टेक्निकल फील्ड में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। तुम बैठ जाओ, ठीक हो ना? लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ कहना चाहता था, अपने ख्याल वगैरह। आओ प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जॉन। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जॉन, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहां जाने के लिए तुमने कहा था ना। तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया हो और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जॉन, सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जॉन, आपको गलत फहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जॉन, सच में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी बात का यकीन मानिए। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कहने पर ऑफिस में 3 दिन रहेगी? वो रुकेगी क्योंकि वो जा नहीं सकती। अगर जाना भी चाहे तो वो जान से दूर नहीं रह सकती क्योंकि वो उससे प्यार करती है, भले ही जान ना करता हो। वो बताना चाहती हो लेकिन नहीं बताएगी क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उससे वो नफरत करे, क्योंकि वो लड़की जान की नफरत झेल नहीं सकती। मेरा कोई फियांसे नहीं है। उस्मान और मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं सिंगल हूँ। हाँ, मैं समझ गया कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया, लेकिन क्यों? उस्मान मेरा पुराना दोस्त है, हम साथ साथ बड़े हुए हैं। कैसे टिकता था ये रिश्ता? कंफ्यूजन था सब, और हमारा रिश्ता फाइनली टूट गया। ऐसा कैसे हो सकता? मतलब ऐसा क्या बचपना कर दिया उसने? क्योंकि मैंने अंधेरे में किसी को किस कर लिया था जिसको मैंने देखा भी नहीं था। तुमने किसी और को किस किया? लेकिन किसे? अल्बेट्रोस। अल्बेट्रोस कौन है? उसका क्या हुआ? वो कहाँ पे चला गया? कुछ नहीं हुआ, वो फिर मैं किसी के प्यार में पड़ गई। एक ऐसा इंसान जो मुझे कभी नहीं प्यार करेगा। तुम एंगेज थी,
फिर अल्बाट्रोस तुम्हारे बीच में आ गया और तुमने ऐसे इंसान से प्यार किया जो कि तुम्हें प्यार करता ही नहीं है। ये कोई नॉवेल है क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। इसीलिए तो मेरा दिल टूट गया ना। चलो जीजे, अब मुझे चलना होगा। ओके ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए। मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मैं जीजे, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुमने किया था। याद है तुमने मिस्टर फैब्री को कहा था कि सनम और मिस्टर जॉन एंगेज है। ये बात किसी को बताना मत। अब मैं क्या करूं? मैं अपने सीक्रेट्स, किसी के भी सीक्रेट्स नहीं छुपा सकता। मुझे अकेले रहना होगा। मैं अकेला रहूंगा। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। कोई मुझसे बात नहीं करेगा। सब मुझसे दूर रहेंगे। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ। कोई मेरे पास नहीं आएगा। मैं यहीं पर रहूंगा। चुप रह जा। सुनो भाई, मेरी हेल्प करोगे? आ रहा हूँ। अच्छी है ना? सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलाओ। जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अब चलो। याद से आना। आगे बढ़ते हैं। मुझे पसंद है। मैं फाइल्स लेके आई हूँ। सबके सामने टेबल पर रख दो। हाँ वोल्कन, अब बोलो। और वो कहती है कि मैं या तो एक ऑनरेबल चिकन की तरह ऑर्गेनिक कंडीशन में ही काम करूंगी या तो क्विट करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया? लेकिन इसका स्लोगन क्या होगा? स्लोगन? सनम, सनम, वो स्लोगन क्या था जो तुमने बताया था उस दिन? वोल्कन, आप सनम से पूछ रहे हो? ये उसका ही आइडिया था। मैंने तो बस डेवलप किया था इसे। अच्छा, सच में? सनम, तुम कुछ कहना चाहोगी? कुछ भी? आओ सनम, मीटिंग ज्वाइन करो। तुम भी अपने आइडियाज दो। जान, इसका क्या मतलब है? इसका इस मीटिंग में क्या काम है? हो सकता है कि वोल्कन उसकी आइडिया से इंस्पायर हुआ हो, लेकिन आखिरकार ये वोल्कन का ही आइडिया है। किसी से इंस्पिरेशन लेना और उसका खुद का आइडिया होना, उसमें फर्क है। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को देखकर या उसकी बात सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। सनम, सनम, देखो तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए। तुम्हारे पास आइडियाज तो हैं क्रिएटिव देने के लिए, तो तुम काफी हेल्प कर पाओगे हमें इस मीटिंग। जाओ वहां बैठो। हाँ तो चलो शुरू करो। नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बकवास पार्ट है इस मीटिंग का। आपके सामने जो फाइल्स है उसमें कंपनी की सारी जानकारी है। और वैसे भी हर साल कितने एग्स और चिकन का प्रोडक्शन होता है, उन्होंने लिए हुए डिसीजन, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रोजेक्ट और कैंपेन के बारे में दिया है। वैसे भी ये 240 पेजेस को 25 पेजेस में बदलना है और हमें अपने कस्टमर्स को ये सब कुछ देना है। ये सारी बातें हमें करनी है। किसी के पास कोई आइडियाज है? मिस डैरन, ये सब पढ़ने में तो हमको 3 दिन लग जाएंगे और आप जानते हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं। तो हाँ तो ठीक है, हमसे शेयर करो। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। क्या? मैं जानती हूँ तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगी, लेकिन तुम इसे और बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तो उससे कुछ पूछ लो ना, सब अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कोई रैंडम सा सवाल पूछती हूँ तुमसे।
एफिन का प्रोडक्शन अमाउंट 2016 में कितना था, कोई आइडिया है? बोलो सनम। अगर आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ, मैंने कॉपीज लेते वक्त पढ़ लिया था। दिसंबर में था 1,28,342 चिकन और 9,52,336 एग्स, और जनवरी में ये था 1,28,000। रुको जरा रुको, एक बार तुम शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। देखो, तुम ये चाहती हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन अब हम ये मीटिंग खत्म करते हैं और हमने हर बात डिस्कस कर ली है। हम आज शाम को ओवर टाइम काम करने वाले हैं। हम कोई नई आइडियाज डेवलप करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और ऐसे ही हम नई आइडियाज की खोज कर सकते हैं और हर कोई शेयर भी कर सकता है। जरूरत पड़ी तो हम आगे मीटिंग करेंगे। मिस्टर जान, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती हूँ? तो तुम फिर से भागना चाहती हो? मैं जाऊँ क्या? नहीं जाओगे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अच्छा गाइस, मेरी बात सुनो। आज शाम इस कैंपेन के रिगार्डिंग मेरे साथ एक और मीटिंग करनी होगी। हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सनम, तुम्हें भी आना होगा। हेलो एवरीवन, प्लीज कम मैं इन। गार्डन जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना गार्डन में जाना है, इसलिए जूते मत उतारो। कम ऑन कम ऑन। हेलो, वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो, वेलकम। थैंक यू। तुमने पढ़ी है ये बुक? ये मेरी फेवरेट बुक है। मुझे ये किताब पूरी तरह से याद है। सरप्राइज नहीं हुआ मैं? सो गाइज, मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों में से किसे क्या पसंद है, इसलिए हर चीज का इंतजाम किया गया है। और वहाँ कॉर्नर में सुशी भी है, तो जिसे जो चाहिए प्लीज हेल्प ओह वाह, योरसेल्फ। सुशी। मुझे तो सुशी पसंद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हम सब के लिए सुशी बनाया है। ग्रेट, तो फिर तुम लोग यहाँ बैठ जाओ और वाह, वहाँ मजेदार। ये वहाँ पर रख दो। हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया है और अब हम इसके दूसरे पार्ट पर काम करेंगे। तो चिकन ने अपना कोट लिया और अपने बॉस के पास पहुंच गया और कहा कि मुझे बात करनी है। तो वो ऐसे कहेगा कि मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ, जैसे कि टीवी सीरियल्स में लॉयर कहता है, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूँ और आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। वोल्कन, मुझे लग रहा है कि तुम ही उड़ रहे हो। बढ़िया है, उड़ने दो। उसके बाद क्या हाँ हुआ? ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। जान, अच्छी बात तो ये है कि हम तुम्हारे गार्डन में आ गए और गार्डन में आते साथ कितनी फ्रेश क्रिएटिविटी निकल रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं इसे एक बार टच करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी डरन, ये मैं किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे उसे टच नहीं करने दोगे, है ना? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो बिल्कुल सही जाएगी। कहा। तो फिर कोई और आइडियाज है क्या? मैं तो कहता हूँ कि अगर हम पुरानी फिल्म देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी स्क्रिप्ट के आइडिया मिलेंगे। हम इससे भी अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं। बोलकर अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाओ। देखो, तुम ये कर सकते हो। सनम, तुमने कुछ भी नहीं कहा। एड का पहला पार्ट तो तुम्हारा ही क्रिएशन है।
मुझे लगता है कि अगले पार्ट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ही। तो फिर बताओ क्या लगता है? हाँ, चिकन ने बॉस से क्या कहा होगा? वो अपने बॉस से कुछ नहीं कहेगी, हमें सिर्फ उस पर प्रेशर डालना होगा। वो कह चुकी है उसे जो कहना था। अगर तुम्हारा यही जवाब है तो चुप बैठो सनम। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, इसलिए तुम चुप बैठो, समझी? आई एम सॉरी। जब भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो मेरा ये लेफ्ट शोल्डर सुन हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। रिलैक्स करो, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे इंतजाम है, सो डोंट डू एनी फॉर्मेलिटी, प्लीज एंजॉय। ओके, एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती रहती हो? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी, तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है, इसीलिए बज नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम? तुम क्या कहना चाहती थे मुझसे? वो एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन। हाँ ठीक है, प्लीज गो अहेड, टेक योर कॉल। हेलो, हाँ उस्मान बोलो। क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ आती हूँ, हाँ आ रही हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलैंड के साथ कैसा है? ओह अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं है, कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा, और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है। ओके ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूं सनम कि तुम मुझसे बात करो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम। मिस्टर जॉन प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है, तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कमरे के 2 दरवाजे की तरह हैं। हम दोनों ही अपने दरवाजे को पकड़ते हैं। जब हम में से एक विंग करता है तो दूसरा शख्स गायब हो जाता है, और जब हम में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो फिर वो दूसरा इंसान वहां से कहीं दूर भाग जाता है। पता नहीं क्यों, आखिर हम दोनों ये क्यों करते हैं? कल रात मैंने तुम्हें सपने में फिर से देखा। मैं बहुत दुखी थी, मैंने अपने कान बंद नहीं किए थे जब तुम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। तुम मुझे चाहते हो सकता है मुझसे भी ज्यादा। और एक बात, तुम्हारा वजूद वही है जहां मेरा वजूद है। क्या हो रहा है? लाओ फोन मुझे दो। जे फोन उन्हें मत देना। वो फोन पर ही है और उसने कहा है कि उसने रिजाइन कर दिया। हेलो सनम।
हाँ बोलो जेजे। एक मिनट, देखो फोन डिस्कनेक्ट मत करना। मैं नहीं आने वाली, मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी? अच्छा, क्यों? बोर हो गई थी और थोड़ी परेशान भी थी, और मेरा फियांसी नहीं चाहता कि मैं वो जॉब करूं। वो नहीं चाहता कि मैं थक जाऊं। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, बस यही रीजन है। हाँ हाँ वही। तुम्हारा फियांसे? सनम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम आ रही हो या नहीं? मैं नहीं आ रही मिस्टर जान। मिस्टर जान, आपने जो भी मेरे लिए किया है या सोचा उसके लिए थैंक्स। यही मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। और हेलो, काट दिया? क्या बोला? उसने कहा कि उसका फियांसे नहीं चाहता कि वो काम करे। उसका फियांसे। हाँ, उसका फियांसे चाहता है कि वो काम ना करे। क्या मतलब है? हाँ, मैंने भी यही सुना। वो भला क्यों मना कर रहा है इसको? क्योंकि वो उसका फियांसे है। अब मुझे क्या पता, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? उसका फियांसे है और हमने उसको देखा है। नहीं देखा है क्या? हमने देखा है ना उसे। हमने उसको वहाँ देखा था, उसने गेम में भी हिस्सा लिया था, तुम जानती हो ना। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। और वैसे भी ये जगह मेरे डैड की है, हमारी अपनी शॉप है ना, ये सबसे अच्छी बात। ये सोडा काफी अच्छा है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। वैसे ये तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा दिखता है और अच्छा इंसान भी है। अरे पता नहीं मैं क्या बक रही हूँ। मैं चलती हूँ, मैं बाद में मिलूंगी। पता नहीं क्या हो गया। हाँ, चुप रहो। चलो चलते हैं, अपना सोडा रास्ते में खत्म कर लेना। मिस्टर जान, ऑफिस में चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी मिस्टर जान। ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के मैगजीन पढ़ूंगा। वैसे मैगजीन्स में काफी अच्छा लिटरेचर होता है। अच्छी जगह है यहाँ पर, सोडा पियो, मैगजीन पढ़ो और मजे करो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, सब खाओ। ये बहुत ही हेल्दी है। इसे खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। देखा देखा, जली जली इसकी जली। तुम्हें तो मैं नहीं दूंगी। चलो चलो। तुम हमेशा तैयार रहते हो। देखो देखो, जरा उसे तो देखो। मैंने उसे नहीं दिया, मेरे पीछे ये आ कमाल रही का है सनम, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मजा आ जाएगा। लगता है उसके फ्रेंड को पसंद आए है ना। ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ डेरन, कैसी रही मीटिंग? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। मैं आता हूँ, हाँ जल्दी ही आ रहा हूँ। सनम, मुझे जाना होगा, मीटिंग याद है ना, वो चिकन कैंपेन वाला, उसका प्रेजेंटेशन। वैसे तुम शॉप कब बंद करने वाली हो सनम? गुड, तो मैं शाम को घर पर आता हूँ। ओके बाय। घर पर? मिस्टर जान, चलो अब मैं भी चलती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ? ये मेरे दोनों कानों को क्या हो गया है? ये मेरे कानों को क्या हुआ? अरे बाप रे, मिस्टर जान। हाँ। अरे ये तो यहाँ आ गया। अयहान, अयहान तुम उसे ऊपर आने मत देना। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं, मैं कुछ करती हूँ। पर मैं उसे ऐसे नहीं रोक सकती। अरे हेलो। कैसे हैं आप? अंदर आइए ना प्लीज। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, और आप? गुड टू सी दैट। सनम है क्या घर पे? हाँ हाँ है ना, घर पर ही है। मैं अभी बुलाती हूँ। उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, आप उसे बुला दीजिए। हाँ ठीक है। सनम, सनम।
देखो देखो मिस्टर जान तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो मिस्टर जान? आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह स्टाइल में हो। हाँ, काफी स्मार्ट लग रहे हो। वैसे सनम घर पर नहीं है। जल्दी जाओ और सनम को बुलाओ। जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ और जल्दी बुला लो। मिलते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पर ऐसे खड़ी रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इंतजार करता हूँ, आप प्लीज जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। इट्स ओह ओके। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो संभाल कर जाइएगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू सर। कौन है? सनम, मैं हूँ। दरवाजा खोलो, मिस्टर जान इंतजार कर रहे हैं। नीचे मत जाओ, मेरे लिए दरवाजे पर इंतजार करो, मैं भागती हूँ। क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सनम, खोलो। सनम सनम दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हो गया इसे? पता नहीं वो जवाब क्यों नहीं दे रही, और ये अंदर से लॉक भी है। देखिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सनम सनम, दरवाजा खोलो। सनम ब्रिलियंट, अमेजिंग, अमेजिंगली ग्रेट। तुम तो ऑसम हो यार। जूते वहां हैं, चलो जूते पहन लो, आ जाओ। कमाल हो। चलो चलो पहन लो। अरे कार वहां पर है, उधर उधर। मैं और मेरी बहन बचपन में ऐसे ही भाग जाते थे आराम से। और फिर खिड़की से एंटर करते थे। मेरा बचपन तो ऐसे ही था, आपका कैसे था? तुम गैस कर सकती हो, मैं बहुत हाइपर एक्टिव था। मैं तो अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था। मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। पता नहीं है। पता नहीं तो फिर तुम क्यों आई हो सनम? तुम मेरे घर क्यों आई थी आधी रात को? फिर एक बार जंगलों में कई किलोमीटर तक तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? और तुम हमेशा मेरे साथ चल क्यों देती हो जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं? पता नहीं। पता नहीं तो फिर मुझे बताने दो। इसकी वजह है क्योंकि तुमने कभी जानने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हें यह करना है कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है। पता नहीं। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। लेकिन तुम इस वक्त क्यों रो रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा।
सनम, तुम आखिर इतने इनोसेंट क्यों हो, ये बताओ, क्यों हो? सनम, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पता नहीं। बस इतनी सी बात। अब तुम टेंशन मत लो सनम। चलो अब जाने दो, इतनी इमोशनल मत बनो। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, ठीक है? तुम बताओगी? तुम उसको बताओगी कि तुमने क्या किया है? उसके घर में एक चोर की तरह घुसकर उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ये सब लाने वाली बात तुम बताओगी उसको? क्या होगा बताकर? सनम, सनम रुको जरा, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है। सनम, मिस्टर जान, छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम, तुम आखिर क्या चाहती हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते हैं कितना है। सनम, ये कोई मजाक है क्या? या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो। सनम, प्लीज ध्यान से सुनो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुको? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ, मैं क्या करूं? जाइए।